बाद आया तुम, पापा ने बिल्कुल ठीक कहा। यार टाइम ही नहीं मिल रहा था, मैं इस कदर बिजी था कामों में। कई बार सोचा तुम्हें फोन करूं, लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया जो बात मैंने तुमसे कहनी है फोन पे करने वाली नहीं है। चलो, जो भी बात तुम्हारे दिल में आज कह दो। कहते क्यों नहीं तुम? अरे अपने दिल की सारी बातें तुमसे ही तो कहता हूं मैं। थैंक यू सो मच। सरबत, मैं शादी करना चाहता हूँ। वाह, कब? अरे पूरी बात तो सुन लो, मामा को नहीं पता ये बात। अरे आंटी से बात करने के बाद तो वक्त ही नहीं लगेगा, फौरन शादी हो जाएगी। अरे नहीं, मुझे कंप्लीट तो करने तो बाद। मामा मानेंगी नहीं सरबत। कैसे नहीं मानेंगी? मैं मनाऊंगी उन्हें। मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुम बात कर लोगी तो वो मुतमईन हो जाएंगी, वो मान जाएंगी। तुम प्लीज बात करो ना मामा से। चलो फौरन चलते, आंटी से बात करते हैं। अरे नहीं, क्या मजाक लगाया हुआ तुमने? मैं सीरियसली कुछ कहना चाहता हूँ। सरबत, मैं रीम से शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, लेकिन सर तुम अभी शादी कैसे कर सकते हो? मेरा मतलब है तुम फराह आंटी को अच्छी तरह जानते हो, और अपनी बीवी के अखराजात कैसे उठाओगे तुम? तुमने कोई बात तो नहीं की आंटी से? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बताया उन्हें। मैं इसीलिए पहले तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम बात कर लेना। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा जीने भी दो कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा स्टोरीज। चलिए चलते हैं ड्रामा की तरफ। साद की बातें सुनकर हर किसी का दिल भर आता है। वो मासूमियत से अपने अंकल से कहता है कि वो इसकी उम्मी की शादी न करवाएं, क्योंकि वो कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। इसका ख्याल है कि जब वो अपनी माँ के साथ है तो फिर वो तन्हा कैसे हो सकती है। अंकल मोहब्बत से इसे समझाते हैं कि वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन इसके वालिद के इंतकाल के बाद इसकी उम्मी की जिंदगी बदल चुकी है। पहले वो हंसती मुस्कुराती थी, हर लम्हा खुश रहती थी, मगर अब खामोशी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। सब सिर्फ यही चाहते हैं कि वो पहले की तरह दोबारा खुश रहना सीख जाएं। फिर अंकल साद को एक और पहलू से समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो अपनी तालीम अपनी शादी की वजह से अपनी माँ से दूर हो जाएगा, और इस वक्त वो वाकई तन्हा रह जाएंगे। साद फौरन जवाब देता है कि वो ना कभी बाहर जाएगा और ना ही शादी करेगा। इसकी पूरी दुनिया सिर्फ इसकी माँ है। मगर अंकल इसे एहसास दिलाते हैं कि हर इंसान को एक ना एक दिन अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करना होता है, और वो भी इस हकीकत से ज्यादा देर तक नहीं भाग सकता। जब साद से पूछा जाता है कि क्या वो नहीं चाहता कि इसकी उम्मी दोबारा खुश हो जाए, तो वो फौरन हाँ कह देता है। तब अंकल इसे बताते हैं कि इसीलिए सब लोग उनकी शादी कराना चाहते हैं, ताकि उन्हें एक नया सहारा मिल सके और साद को भी बाप जैसी मोहब्बत नसीब हो। साद मासूमियत से पूछता है कि आखिर उसकी उम्मी शादी किससे करेंगी। जवाब मिलता है कि ऐसे इंसान से जो इन्हें इज्जत, मोहब्बत और खुशियां दे सके। मगर अचानक साद एक ऐसा जवाब देता है जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। वो कहता है कि अंकल ही इसकी उम्मी से शादी कर लें, क्योंकि फिर सब हमेशा एक साथ रहेंगे। दूसरी तरफ घर के माहौल में भी तब्दीली की कोशिशें जारी हैं। घर की बड़ी खातून बागीचे की खराब हालत देखकर माली पर नाराज होती हैं और नौकरों को सख्ती से हिदायत देती हैं कि तमाम सूखे हुए पौधों की फौरन देखभाल की जाए। इसी दौरान रजा फरीहा से एक निहायत अहम मौजू पर बात करने आता है। पहले फरीहा को लगता है कि शायद बात रजा की अपनी शादी के बारे में होगी, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स निकलती है। रजा निहायत संजीदगी से फरीहा को समझाता है कि वो इतनी लंबी जिंदगी तन्हा ना गुजारे और दोबारा शादी के बारे में सोचे। मगर ये सुनते ही फरीहा गुस्से में आ जाती है। वो साफ अल्फाज में कहती है कि किसी को भी इसकी जाती जिंदगी में मुदाखलत करने का हक नहीं। रजा इसे बताता है कि ये इसका अपना ख्याल नहीं बल्कि असलम भाई की ख्वाहिश है। वो समझाता है कि सब जानते हैं फरीहा अपने मरहूम शौहर से बेहद मोहब्बत करती थी, मगर अब हकीकत बदल चुकी है।
माजी वापस नहीं आ सकता, जबकि इसका बेटा साद एक बाप की मोहब्बत और खुद फरीहा एक मजबूत सहारे की मुस्तहिक है। लेकिन फरीहा हर बात सुनने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि ना वो किसी पर बोझ है और ना ही इसे किसी सहारे की जरूरत है। वो सबसे दरख्वास्त करती है कि इसे और उसके बेटे को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो इस मौजू पर मजीद कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहती। इसकी आंखों में छुपा हुआ दुख साफ बता रहा होता है कि वो अभी तक अपने माजी की कैद से आजाद नहीं हो सकी। कमरे से बाहर निकलने के बाद साद अपनी माँ को रोते हुए देख लेता है और परेशान होकर अंकल से पूछता है कि आखिर उम्मी क्यों रो रही है। अंकल बड़ी नरमी से इसे समझाते हैं कि इसकी माँ अभी तक जिंदगी की हकीकत को कबूल नहीं कर पाई। वो अपने शौहर की जुदाई को भुला नहीं सके और इसीलिए खुद को दुनिया से अलग कर लिया है। वो ना हंसना चाहती हैं, न मुस्कुराना और ना ही नई जिंदगी का आगाज करना चाहती हैं। अंकल साद को मजीद समझाते हैं कि इंसान जब एक बार इस दुनिया से चला जाता है तो कभी वापस नहीं आता। लेकिन इसकी माँ के दिल ने अभी तक इस हकीकत को कबूल नहीं किया। वो हर लम्हा यही महसूस करती हैं कि उनके शौहर आज भी उनके साथ मौजूद हैं। यही सोच उन्हें हकीकत से दूर ले जा रही है और उनकी ज़हनी कैफियत पर भी गहरा असर डाल रही है। इसीलिए घर के सब लोग चाहते हैं कि वो दोबारा शादी करें ताकि उनके दिल के जख्म कुछ भर सकें, वो माजी की तल्ख यादों से बाहर निकल सकें और पहले की तरह खुशहाल जिंदगी गुजार सकें। उधर साद खामोशी से अपनी माँ के कमरे में आता है और मोहब्बत भरे अंदाज में पूछता है कि क्या उन्हें किसी चीज की जरूरत है। वो बताता है कि इसने उनका तमाम सामान कमरे में रख दिया है। माँ सिर्फ मुख्तसर सा जवाब देती हैं, मगर उनकी आवाज में छुपा दर्द साफ महसूस किया जा सकता है। साद अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि अपनी माँ के चेहरे पर दोबारा मुस्कुराहट ला सके, मगर आने वाले दिनों में ये रिश्ता किस इम्तिहान से गुजरेगा। क्या फरीहा अपनी जिंदगी को एक और मौका दे पाएंगी या माजी की यादें हमेशा उनका रास्ता रोकती रहेंगी? यही सवाल इस कहानी को मजीद जज्बाती और दिलचस्प बना देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और जबरदस्त स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।